मध्य प्रदेश के 10 ऐसे नेता जिन्होंने बीजेपी छोड़ी और पछताए, आखिर क्यों, यही मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 10 पर आते हैं यादवेंद्र सिंह यादव जी। राजनीति में विरासत मिलना एक बात है, लेकिन उसे संभाल पाना बिल्कुल अलग खेल है। यादवेंद्र सिंह यादव जी के पिता देशराज सिंह यादव जी बीजेपी के कद्दावर विधायक रहे। पिता की पकी पकाई जमीन पर यादवेंद्र जी को लगा कि हवा का रुख बदलते ही पाला बदल देना चाहिए। 2023 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में जब टिकट का गणित फंसा, तो इन्होंने बिना एक पल गवाए तुरंत कांग्रेस का दामन थाम लिया। लगा कि हाथ का साथ मिलते ही मूंगाबली सीट झोली में आगे रखी और विधायक की कुर्सी पक्की हो जाएगी। लेकिन राजनीति का कड़वा सच यही है कि पार्टी के कैडर के बिना जनता किसी को सिर आंखों पर नहीं बैठाती। चुनाव का नतीजा आया और बीजेपी उम्मीदवार ने इन मैदान में ऐसा पटकनी दिया कि टिकट की आस में गया पद भी हाथ से निकल गया। दल बदल का यह खेल ऐसा उल्टा पड़ा कि नेताजी ना इधर के रहे ना उधर के। आगे की कहानी तो और भी दिलचस्प है, क्योंकि अगला नाम जिस नेता का है उसने तो बुंदेलखंड की राजनीति का रुख ही मोड़ने का दावा ठोक दिया था। नंबर 9 पर आते हैं अखंड प्रताप सिंह जी। बुंदेलखंड की राजनीति में एक समय ऐसा था जब अखंड प्रताप सिंह जी का नाम ही काफ़ी हुआ करता था। कैबिनेट मंत्री का रुतबा, भारी भरकम गाड़ियों का लंबा काफिला और जी हुजूरी करने वाले समर्थकों की कतार। लेकिन राजनीति का कीड़ा जब काटता है तो बड़े बड़े दिग्गजों का गणित बिगड़ जाता है। बीजेपी से मनमुटाव हुआ तो साहब को लगा कि पार्टी से बड़ा तो उनका अपना व्यक्तिगत वजूद है। बस इसी मुगालते में इन्होंने बीजेपी को अलविदा कहा और नए सियासी ठिकाने तलाशने निकल पड़े। गए थे चौबे जी छब्बे जी बनने, लेकिन दुबे जी बनकर रह गए। बीजेपी से अलग होते ही इनका राजनीतिक आधार ऐसा सिमट गया कि दोबारा कभी अपनी पुरानी जमीन हासिल ही नहीं कर पाए। जनता का मिजाज बदला और साहब की पूरी सियासत ठंडी पड़ गई। लेकिन ठहरिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मंत्री पद गंवाने वाले ही पछताए तो रुकिए। नंबर 8 वाला नाम तो सीधे दिल्ली की संसद से आकर सड़क पर गिरा था। नंबर 8 पर आते हैं बोध सिंह भगत जी। महाकौशल के बालाघाट इलाके में बोध सिंह भगत जी की पहचान एक धाकड़ और बेबाक सांसद के रूप में हुआ करती थी। जब पार्टी ने टिकट काटने का इशारा किया तो साहब का पारा सीधे 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अहंकार और आत्मसम्मान के बीच की पतली रेखा को भूलकर इन्होंने पार्टी के खिलाफ ही बागी तेवर अपना लिए। बीजेपी को आंख दिखाते हुए पार्टी का साथ छोड़ा और निर्दलीय तथा अन्य दलों के झंडे तले मैदान में पूरी ताकत से ताल ठोक दी। इनको लगा था कि सांसद जी का चेहरा देखकर वोट की जोरदार बारिश होगी, लेकिन जनता ने बटन दबाते वक्त साफ बता दिया कि वोट बंदे को नहीं, पार्टी के निशान को मिलता है। चुनाव में ऐसी शर्मनाक हार मिली कि जमानत बचाना तक भारी पड़ गया। आज हालत यह है कि महाकौशल की राजनीति में इनका प्रभाव ढूंढने से भी नहीं मिलता। आगे जिस नेता की बात होने वाली है उसने तो गाजे बाजे और 500 गाड़ियों के काफिले के साथ पार्टी छोड़ी थी। नंबर 7 पर आते हैं समंदर पटेल जी। मालवा मेवाड़ की सीमा पर बसे जावद क्षेत्र की राजनीति में समंदर पटेल जी का अपना एक अलग ही चलवा था। 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन्होंने सोशल मीडिया और सड़कों पर ऐसा माहौल बनाया मानो पूरा मालवा ही इनके पीछे चल पड़ा हो। सैकड़ों गाड़ियों के लश्कर, ढोल नगाड़ों और हजारों समर्थकों के साथ इन्होंने बीजेपी को अलविदा कहा और कांग्रेस का हाथ थाम लिया। लगा कि दल बदल का यह दांव सीधे भोपाल के मंत्री की कुर्सी दिलाएगा। कांग्रेस ने जावद सीट से टिकट भी थमा दिया, लेकिन जब चुनाव परिणाम का डिब्बा खोला तो हवाई माहौल का सारा गुब्बारा एक झटके में फूट गया। बीजेपी के ओम प्रकाश सकलेचा जी ने उन्हें ऐसी करारी शिकस्त दी कि गाजे बाजे के साथ हुई एंट्री का अंत बेहद खामोशी से हुआ। चुनाव हारते ही न पार्टी में वो कद बचा, न क्षेत्र में वो दबदबा। अब जरा संभल कर बैठिए, क्योंकि नंबर 6 पर जो नाम है उसने तो अपनी ही सरकार की नाक में ऐसा दम किया था कि पूरी पार्टी हैरान रह गई थी। नंबर 6 पर आते हैं नारायण त्रिपाठी जी। बिंद की मैहर सीट और नारायण त्रिपाठी जी, यह जोड़ी मध्य प्रदेश राजनीति का सबसे अनोखा ड्रामा रही है। 4 बार के विधायक रहे नारायण जी बीजेपी में रहते हुए भी अपनी सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने के लिए मशहूर थे। पृथक बिंद प्रदेश का मुद्दा उठाकर इन्होंने खुद को बिंद का एकलौता मसीहा साबित करने की हर संभव कोशिश की। 2023 के चुनाव से ठीक पहले इन्होंने बीजेपी को पूरी तरह से अलविदा कहा
और अपनी नई विंध्य जनता पार्टी का ऐलान कर दिया। जब वहां से बात बनती नहीं दिखी तो तुरंत बहुजन समाज पार्टी का जनता झंडा हाथ में उठा लिया। लगा कि मैहर की पूरी जनता इनके इशारे पर वोट डालेगी। लेकिन नतीजा क्या निकला? जनता ने ऐसा कड़क सबक सिखाया कि विधायक जी अपनी सीट बचाना तो दूर, चुनाव में तीसरे चौथे नंबर पर खिसक गए। कई राउंड में तो हालत ऐसी हुई कि जमानत जब्त होने की नौबत आ गई। नंबर 5 पर आते हैं रुस्तम सैंजी। पुलिस की कड़क खाकी वर्दी उतारकर राजनीति का सफ़ेद कुर्ता पहनने वाले रुस्तम सैंजी का ग्वालियर चंबल में बड़ा खौफ और रसूख माना जाता था। बीजेपी सरकार में लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहे और गुर्जर समाज के बड़े चेहरे के रूप में उभरे। लेकिन 2023 के चुनाव में जब अपने बेटे के लिए टिकट की बात आई तो पुत्र मुंह में साहब का सालों का राजनीतिक विवेक बह गया। बीजेपी ने बेटे को टिकट देने से मना किया तो इन्होंने 10 को पुराना नाता तोड़कर बीएसपी का दामन थाम लिया। ग्वालियर चंबल में लगा कि बड़ा राजनीतिक भूचाल आ जाएगा, लेकिन चुनाव नतीजे आए तो चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। बेटा चुनाव हार गया और रुस्तम सैंजी की सालों से बनाई बनाई प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूल में मिल गई। खाकी की हनक और राजनीति की चमक दोनों एक साथ गायब हो गईं। नंबर 4 पर आते हैं दीपक जोशी जी। अब बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिसके खून में ही बीजेपी का इतिहास दौड़ता था। मध्य प्रदेश बीजेपी के पितृपुरुष कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी के बेटे दीपक जोशी जी। पूर्व राज्य मंत्री रहे दीपक जोशी जी ने 2023 के चुनाव से ठीक पहले उपेक्षा का रोना रोया और अपनी ही पार्टी पर पिता की विरासत को भूलने का आरोप लगाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। माहौल ऐसा रचा गया मानो मालवा में बीजेपी का किला ही ढह जाएगा। कांग्रेस ने इन्हें खाते गांव से मैदान में उतारा, लेकिन जनता को विरासत का यह दल बदल जरा भी रास नहीं आया। चुनाव में दीपक जोशी जी को ऐसी करारी हार झेलनी पड़ी कि आज उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह अंधकार में लटक गया है। ना बीजेपी के रहे ना कांग्रेस में कोई पूंछ बची। लेकिन रुकिए, असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि टॉप 3 में वो दिग्गज हैं जिनके फैसलों ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। नंबर 3 पर आते हैं सरताज सिंह जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र सरकार में मंत्री रहे और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकारों में बड़े बड़े पोर्टफोलियो संभालने वाले सरताज सिंह जी का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं था। सिख चेहरे के रूप में बीजेपी के सबसे कद्दावर और सम्मानित नेताओं में उनकी गिनती होती थी। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में जब उम्र और समीकरण के नाम पर पार्टी ने उनका टिकट काट दिया तो इस बुजुर्ग नेता का सब्र टूट गया। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसू बहे और कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने कांग्रेस का गमछा गले में डाल लिया। होशंगाबाद से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े। लगा कि जनता इस वयोवृद्ध नेता के अपमान का बदला लेगी, लेकिन जनता ने गणित ही उल्टा कर दिया। सरताज सिंह जी भारी मतों से चुनाव हार गए। इस एक गुस्से भरे फैसले ने उनके 10 को लंबे शानदार राजनीतिक सफर का अंत बेहद दुखद मोड़ पर ला दिया। नंबर 2 पर आते हैं प्रहलाद पटेल जी। आज के समय में प्रहलाद पटेल जी केंद्र और राज्य की राजनीति का एक बेहद मजबूत चेहरा है, लेकिन इनका इतिहास भी बीजेपी छोड़ने के बहुत ही कड़वे अनुभव से भरा हुआ है। 2005-6 के दौर में जब बीजेपी में बगावत की ज़बरदस्त आंधी आई थी, तब प्रहलाद पटेल जी ने अपनी मातृ पार्टी का साथ छोड़कर उमा भारती जी का हाथ थाम लिया था। भारतीय जनशक्ति पार्टी में शामिल होकर इन्होंने बीजेपी के विशाल कैडर को सीधे चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन बहुत जल्द समझ आ गया कि बीजेपी के संगठन के बिना राजनीति का समंदर पार करना नामुमकिन है। चुनाव दर चुनाव झटके लगे और इनका राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ता दिखा। आखिरकार बात समझ आई और 2009 में चुपचाप बीजेपी में वापसी करनी पड़ी। गनीमत यह रही कि सही समय पर लौट आए, वरना आज राजनीति की मुख्य धारा से बाहर हो चुके होते। नंबर 1 पर आती हैं उमा भारती जी। मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर बीजेपी छोड़ने और पछताने का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार और सबसे ऐतिहासिक उदाहरण कोई है तो वो है फायरब्रांड नेता उमा भारती जी का। 2003 में दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन को उखाड़ फेंकने वाली और बीजेपी को प्रचंड बहुमत से सत्ता में लाने वाली उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 2005 आते आते पार्टी नेतृत्व से ऐसा मनमुटाव हुआ कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उमा जी को लगा कि उनका अपना जनाधार इतना बड़ा है कि पूरा मध्य प्रदेश उनके पीछे खड़ा हो जाएगा
उन्होंने अपनी नई पार्टी भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई, पूरे प्रदेश में घूम घूम कर रैलियां की, हुंकार भरी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो पूरी की पूरी नई पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उमा भारती जी जैसी कद्दावर नेता जो कभी मुख्यमंत्री थी, राजनीति में पूरी तरह अकेली पड़ गईं। 6 साल तक राजनीतिक अस्तित्व बचाने के कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार 2011 में उन्हें वापस बीजेपी में नतमस्तक होकर लौटना पड़ा।